अब हम पढ़ेंगे साइक्लोन। साइक्लोन जो होता है इसको बॉन्डर भी बोला जाता है। अमेरिका में इसको हरिकेन कहते हैं, हरिकेन। अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और जापान में टाइफोन कहते हैं, टाइफोन, जो कि तूफान की तरह है। और इंडिया में हम लोग उसको तूफान कहते हैं। एक ही बात हुआ, टाइफोन और तूफान। और साइक्लोन जो है क्या होता है, तो ये एक हाईली स्पीड से रिवॉल्विंग एयर होता है और ऐसे एयर क्लाउड्स होता है, ऐसे 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 नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे जाके क्लाउड बनता है। तो इसका हाइट जो होता है 15 से 30 किलोमीटर तक होता है। कुछ पोर्शन है जिसको आई कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ये 1 किलोमीटर के करीब में होता है, 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर रखिए, 1 किलोमीटर के करीब होता है। और ये बनता कैसे है, ये रिवॉल्विंग होता है और ये जो है विंड का स्पीड और जो अर्थ का स्पीड है उस पर डिपेंड करता है। इतना हम लोग जाने और उसके बाद जानेंगे कि हाउ साइक्लोन्स आर मेड, हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड। तो साइक्लोन जो बनता है, सी वाटर, गर्मी के दिन में सी वाटर गर्म होता है और सी वाटर एक्सट्रीमली गर्म होता है और गर्म होने के बाद इस कहाँ से वेपर उठता है, वेपर उठता है और वेपर ऊपर के तरफ जाता है, ऐसे ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद कंडेंस होता है और कंडेंस होकर के क्लाउड बनाता है, इस तरह क्लाउड बनाता है। ऐसे ये जो जगह खाली हुआ, जो यहाँ का वेपर उठा, ये अपने साथ एयर भी ले गया, तो जब ऊपर ले करके गया तो यहाँ का जगह खाली हुआ, तो दूसरे जगह से हवा इधर से भी और इधर से भी हवा इसको भरने के लिए दौड़ता है, भरता है, आता है, भरता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है और फिर यहाँ ऊपर बादल बनता है, ऐसे ही बनता है। लेकिन ये जो बादल बनता है वो जो अब जो यहाँ से वेपर जाता है वो तो वेपर होता है, उसका जो भी वेपर होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऊपर जाने के बाद वह जो है कंडेंस होकर वाटर वेपर बन, वाटर की तरह, वाटर के ड्रॉपलेट्स की तरह बन जाता है, जिसके कारण से वो कुछ हीट छोड़ता है। हीट ऑफ कंडेंसेशन उसको बोलते हैं, जो हीट छोड़ता है, हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो वो हीट छोड़ता है और ज्यादा गर्मी पैदा हो जाता है, फिर वो गर्मी के चलते और गर्मी हो जाता है यहाँ पर, फिर वेपर बढ़ता है, फिर वेपर बनना, फिर इधर से आना, वेपर बनना, हीट ऑफ कंडेंसेशन का पैदा होना, इस तरह से बहुत बादल पैदा होता है, पैदा होता है। आई बहुत वैल्यूज बड़ी बहुत तेजी से नीचे से ऊपर वेपर उठता है, वहां बादल बनता है और वो फिर कंडेंसेशन हीट पैदा होता है, उसे एकदम तेजी से चलते रहता है, बहुत तेजी से चलता है, इधर से भी जाता है, इधर धरती भी रोटेट कर रही है, उस रोटेशन के चलते ये भी घूमने लगता है, ये भी घूमने लगता है, बादल घूमने लगता है, घूमते घूमते ये सी लेवल तक आ जाता है। तो सी लेवल को जहां टच करता है
वो होता है 10 किलोमीटर टू, यहाँ 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर होता है, यहाँ 1 लिखे थे। तो ये 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर का इसका आई बनता है, आई बनता है। इस आई पोर्शन में, इस आई पोर्शन में जो है प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम प्रेशर होता है, और ये इसी के चारों ओर रिवॉल्व करता है, बहुत तेजी से चलता है। तेजी से चलने के कारण बहुत तेज तूफान उठता है, हवा उठता है, और इस तरह से पूरे जगह फैलता है। ये फैलता है, फिर ये समुद्र में जब रहता है तब तक तो समुद्र में भी वर्षा करता है। इस तूफान का प्रभाव 150 से 300 किलोमीटर तक इसका वेलोसिटी हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे, जानते हैं कि जो 40 किलोमीटर के वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है और धक्का मारती है तो क्या स्थिति बनता है। तो जब ये 150-200 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा तो क्या करेगा, बाहर अगर लैंड पर अभी आता है, लैंड पर भी आता ही है, तो क्या स्थिति बनेगा। और कोस्टल एरिया जो है, समुद्री किनारा है, उसकी क्या स्थिति बनेगी, वो बहुत खराब स्थिति हो जाती है। तो हम लोग साइक्लोन कैसे बना ये जाने, और ये जो अथी हुआ उठा वो बादल बना, उसको थंडर क्लाउड, काला काला क्लाउड बन जाता है, यही होता है, वही क्लाउड घूमता है, तो साइक्लोन हुआ। अब हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है। हाई स्पीड विंड बनता है, हाई स्पीड विंड बन जाता है, और दूसरा हो जाता है सी वाटर लिफ्ट हो जाता है। सी वाटर कहाँ पर लिफ्ट होता है हम लोग जानेंगे। सी वाटर लिफ्टिंग होता है, और एक वाल बनता है, एंड मेकिंग ए वाल, मेकिंग ए वाटर वाल। और एक होता है टोरेंशियल, टोरेंशियल रेन, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार पानी होता है। तो हम लोग जाने हाई स्पीड विंड होता है। जब ये साइक्लोन होता है तो तेज से हवा बहती है, और वो तेज हवा इतना डिस्ट्रक्शन करती है कि समुद्र में लहर उठता है बहुत तेजी से, और वो लहर समुद्र किनारे पर आकर के तूफान फ्लड ला देता है, और उस फ्लड से जान माल की बहुत क्षति होती है। फिर वो हवा जो है, उसका हवा का जो स्पीड है फिर लैंड पर भी आता है। लैंड पर जब आता है तो वहाँ भी तूफान बहुत परेशानी हो जाती है, गाड़ी को पलट देना, आदमी को पलट देना, पोल को गिरा देना, टॉल ट्रीज को गिरा देना, इस तरह की परेशानी हो जाती है। तो ये हाई स्पीड डिस्ट्रक्शन इसके साइक्लोन से क्या होता है, तो हाई स्पीड विंड होता है, और हाई स्पीड विंड जो वेव, सी वेव्स को समुद्र के किनारे लाके बाढ़ करता है, और जो हवा लैंड पर आता है वो भी बहुत तूफान मचाता है, और बहुत लोगों के जान माल की क्षति होती है। सी वाटर लिफ्ट मेकिंग ए वाटर वाल। तो हम लोग जाने हैं कि साइक्लोन में आई ऑफ साइक्लोन होता है, जिसका डायमीटर 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होता है। जो 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का एरिया है, ये जो एरिया है इसका प्रेशर लो होता है, वेरी लो होता है, और
लो होने के चलते समुद्र का पानी जो है वहां उठ जाता है। अब कैसे उठता है इसको थोड़ा हम लोग जाने। हम लोग जब सिरिंज में पानी खींचते हैं तो सिरिंज को दबा करके और उसके नीडल को पानी में लगा देते हैं, धीरे से ऊपर उठाते हैं। तो जब ऊपर उठाते हैं तो देखते हैं क्या कि सिरिंज में पानी आ रहा है। तो पानी क्यों आया? तो सिरिंज के भीतर प्रेशर एक लो हुआ, वैक्यूम था, वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम को भरने के लिए वो जो है पानी आया और पानी उठ जाता, पानी आ जाता है, इसमें आ जाता है। उसी तरह से यह सिरिंज की तरह काम करता है। ये जो आई है, जो आई बना हुआ है साइक्लोन का, ये सिरिंज की तरह काम करता है और यहाँ पानी 10 किलोमीटर में उठ जाता है। और ये उठता कितना है? 3 मीटर से 12 मीटर हाई तक उठ जाता है। तो ये 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक लंबाई में हो सकता है और उतना 12 मीटर उठ गया पानी और फिर वो समुद्र के किनारे कोस्टल एरिया में आता है, तब आ करके कितना बड़ा फ्लड पैदा करेगा। हमारा बिल्डिंग का हाइट 3 मीटर होता है, एक तल्ला बिल्डिंग का 3 मीटर होता है और ये 12 मीटर हाई में है, मतलब 4 तल्ला बिल्डिंग को भी वह पानी डुबा देगा, वह पानी डुबा देगा। वैसी स्थिति में कितनी जान माल की क्षति होती है। तो ये जो वाटर वॉल है ये किनारे आता है, ये आने के बाद किनारे में और हानि करता है, जान माल की भी क्षति होती है। और जो खेती हम लोग तैयार किए रहते हैं कोस्टल इलाके में, उस खेती, उस लैंड को, लैंड के जो उर्वरा भूमि है, फर्टाइल लैंड है, उसको लेकर के चला जाता है। तो फिर ऊसर हो जाता है, बैरन लैंड हो जाता है। फिर बहुत दिन उसमें मिनरल्स वगैरह डाल करके, ऑर्गेनिक्स डाल करके उसको तैयार करते हैं। तो वो हानि करता है। जो वाटर वॉल आकर के सी कोस्ट में फ्लड लाता है वो हानि करता है, खेत के लिए भी, कृषि के लिए भी हानि करता है। लेकिन वही पानी के लिए लोग नदी में, नदी का पानी लाभ करता है, लेकिन सी वाटर का वो जो पानी आया वाटर वॉल वो हानि करता है। और जब वो हाई स्पीड जब लैंड एरिया में आता है या समुद्र पर ही, समुद्र में ही, वहाँ बहुत मूसलाधार बारिश करता है। जब लैंड में जाते हैं तो वहाँ भी मूसलाधार बारिश करेगा, तो लैंड पर भी जा करके मूसलाधार बारिश होगा, टोरेंशियल रेन होगा, तो फ्लड आ जाता है, नदियों में पानी भर जाता है। उस पानी को भरने के कारण से सब जगह पानी 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 फैल जाता है। फिर वहाँ भी जानमाल की क्षति होने लगती है, रोड रेल ट्रैक सब प्रभावित होने लगता है। इसमें भी प्रभावित होता है सी वाटर से, जो लिफ्टिंग होता है वाटर वॉल का, वाटर वॉल जो सी में बनता है उससे भी रेलवे, रोड्स, ये सब प्रभावित होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट बिफोर साइक्लोन। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स बिफोर साइक्लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। ये क्या करते हैं? तो जब तूफान आना रहता है तो उसके पहले उनको कुछ व्यवस्था सरकार के तरफ से करनी होती है। तो पहली व्यवस्था रहने के लिए जगह का करना होता है। तो शेल्टर्स का व्यवस्था, रिहैबिलिटेशन शेल्टर्स का व्यवस्था किया था। शेल्टर माने रहने का जगह, उसकी व्यवस्था की जाती है। और क्या होगा?
फूड की व्यवस्था करनी होगी, क्लॉथ की व्यवस्था करनी होगी, ये सब गवर्नमेंट करते हैं कहीं, और कुछ समाज सेवी लोग हैं वो भी करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट साइड की बात कर रहे हैं। और तूफान आना है तो इसकी सूचना किसको होती है? सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को होती है। यह मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को 48 घंटा पहले खबर चल जाता है, पता चल जाता है। तब ये क्या करता है कि जो सरकार के और अन्य एजेंसियां हैं उन लोग को, रिहेबिलिटेशन एजेंसियां सरकार के यहाँ जो हैं उस जिले में हैं, उस कोस्टल एरिया में हैं, तो उनको खबर कर देता है। और खबर होने के बाद अब सरकार का ड्यूटी बन जाता है, सरकारी पक्ष का, कि उसको मीडिया में ले आवे। कहाँ ले आवे? मीडिया के माध्यम से। मीडिया के माध्यम से, थ्रो मीडिया आम जनता को, पीपुल को नोटिफाई करना, नोटिस देना। नोटिस देंगे, कैसे नोटिस देंगे? घर घर तो नोटिस नहीं पहुंचाएंगे, लाउड स्पीकर से बुलवाएंगे, न्यूज़पेपर में छपवाएंगे, फिर रेडियो पर आधा घंटा 1 घंटा पर हरदम बोलते, रेडियो से बुलवाते रहेंगे, टेलीविज़न पर प्रसारित करेंगे। इस तरह से मीडिया का प्रयोग करके नोटिस, माने उन लोगों को नोटिस देंगे, सूचना देंगे। अब उसके बाद 48 घंटा पहले हमको मालूम हो गया, अब बच गया जब 24 घंटा के पहले देख लिया जाता है क्या स्थिति बनती है। तो 24 घंटा पर भी पता चलता है कि नहीं, तूफान आएगा ही। तब वैसी स्थिति में इवैक्यूएशन किया जाता है। इवैक्यूएशन मतलब जो कोस्टल एरिया में है, इवैक्यूएशन ऑफ फ्लड प्रोन एरिया ऑन द कोस्टल इवैक्यूएशन होता है। फिर उसके बाद में इवैक्यूएशन के लिए इवैक्यूएशन की तैयारी की जाती है, और उसमें बसेज ट्रक्स इन पर इनको लोगों को लाद कर लाया जाता है। इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स बिफोर साइक्लोन टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एक गवर्नमेंट के तरफ से हो गया, और मेडिसिन वगैरह की भी व्यवस्था कर ली जाती है। जो भी व्यवस्था है जरूरी चीज उस सब की कर ली जाती है। वैसे ही जैसे सरकार के तरफ से कुछ ड्यूटी हैं, वैसे हमारे तरफ से भी कुछ ड्यूटी हैं। तो इफेक्ट ये हो गया। तो जो हमारा जो ड्यूटी है वो भी हम लोग जाने, स्टेप्स टेकन बाय पीपुल बिफोर साइक्लोन। तो इसमें क्या करेंगे, पीपुल का क्या कर्तव्य होता है? तो सबसे पहला कर्तव्य होता है, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सरकारी एजेंसियां जो सूचना प्रकाशित की हैं, जो नोटिस दी हैं, तो आप अपने आप को तैयार करें। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इवैक्यूएशन टेकिंग वैल्यूएबल
एंड नेसेसरी थिंग्स, वैल्यूएबल चीज माने गहना वगैरह हुआ, पैसा हुआ, वो सब, और नेसेसरी और भी जो चीज लगे नेसेसरी थिंग्स के साथ तैयार हो जाएंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। और सरकारी एजेंसियां जो आपको लेने आती हैं, ले जाने के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर तक ले जाने के लिए, तो आप जो है कोई जिच नहीं करें और उनके साथ उनके जो दिए हुए सुविधा पर सवारी पर आप जाएं। तो डू नॉट बढ़िया रहेगा, हेल्प रिहैबिलिटेशन टीम, रिहैबिलिटेशन टीम, उनका मदद करिए, उनके साथ जाइए। और किसका हेल्प करिए? हेल्प योर, जो पड़ोसी हैं उनकी मदद करिए। योर, अपने नेबर्स का, नेबर्स एंड नीडी, जो नीडी हैं, अब आप जितना सकें एज पर योर कैपेसिटी, एज पर योर, जो आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मदद करिए। तो ये हुआ स्टेप्स टेकन बाय पीपल बिफोर साइक्लोन। अब हम लोग जानेंगे साइक्लोन के बाद क्या करना चाहिए। साइक्लोन के बाद प्रिकॉशंस टेकन आफ्टर साइक्लोन। साइक्लोन के बाद क्या प्रिकॉशन लेंगे? सबसे पहले फ्लड आने के बाद, जिस एरिया में फ्लड आया है उस एरिया का पानी गंदा हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। वैसी स्थिति में हम कंटामिनेटेड वाटर नहीं लेंगे। कंटामिनेटेड वाटर लेने से डायरिया, डिसेंट्री, टाइफाइड ये हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। इसलिए डू नॉट टेक contaminated वाटर, कंटामिनेटेड वाटर नहीं लीजिए। क्या लीजिए? जो पानी रखा हुआ है पीने के लिए सरकार के तरफ से, उसी को पीजिए। टेक वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और नहीं मिला तो आफ्टर बॉइलिंग, बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके तब पीजिए। दूसरा, जब फ्लड आ गया रहता है, वैसी स्थिति में जो स्विच बोर्ड हैं वो भीगे रहते हैं, वो नमी रहता है उसमें। बिजली के पोल हैं उस पर भी कहीं नहीं कहीं मड वगैरह लगा हुआ रह सकता है, तो मड होने के चलते उस पर भी नमी नीचे से ऊपर तक रहेगा, तो पोल भी छुएंगे, उसमें भी बिजली आ सकता है, मार सकता है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेज, स्विच को नहीं मारेंगे, स्विचेज। और करेंगे कहाँ नहीं करेंगे? पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स भी नहीं छुएंगे। और तीसरा क्या करेंगे हम लोग? जो पुराने घर हैं उसमें नहीं जाएंगे, ओल्ड घर में नहीं जाएंगे। हो सकता है जाएं ओल्ड घर में, तब तक वह घर ही गिर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ओल्ड घर में जाएं तो ओल्ड घर में इधर उधर सांप बिच्छू छिपा हुआ है, वो भी काट सकता है, जहरीला सब जो होता है सो। तो डू नॉट इंटर इन ओल्ड
हाउसेज, पुराने घर में नहीं जाइए। और रोड पर जो पानी लगा हुआ है उस पर गाड़ी नहीं चलाइए। पता नहीं है कि वह रोड जो था वहाँ पर गड्ढा हो गया है या वहाँ पर और मिट्टी भर गया है। इसलिए रोड पर जहाँ पर पानी लगा हुआ है वहाँ नहीं जाइए। डू नॉट ट्रेवल on roads which are full of water, वाटर से भरे हुए हैं वहाँ मत जाइए। और भी है, उस पानी से खेलिए मत। डू नॉट मेक फन विथ वाटर, विथ फ्लड वाटर। डू नॉट मेक फन विथ वाटर। फन इसलिए कि बहुत लोग क्या करते हैं कि कूदते कूदते पानी में चले जाते हैं और गड्ढा है और उस गड्ढे में डूब जाते हैं, पता नहीं चलता है और डूब कर मर जाते हैं। इसलिए कूद कूद के पानी में नहीं जाइए, उसमें उससे फन मत करिए, उससे खिलवाड़ नहीं करिए। तो ये आफ्टर साइक्लोन ये हैं। और उसके बाद एक और है, यहाँ भी है कि ओबे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स गाइड, जो वो लोग गाइड करते हैं, गाइडेंस, ओबे गाइडेंस ऑफ, ओबे गाइडेंस ऑफ रिहेबिलिटेशन स्टाफ जो भी हैं उनके बात को मानिए। अब हम लोग जानेंगे कि एडवांस टेक्नोलॉजी जो आया है उससे हमको लाभ हुआ है, उसका बारे में जानेंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड अस इन साइक्लोन। साइक्लोन में हम लोग को एडवांस टेक्नोलॉजी बहुत मदद किया है। कैसे मदद किया है? पहले होता था जब साइक्लोन आता था लोगों को पता नहीं रहता था कि साइक्लोन आने वाला है। तो जब पता नहीं रहता था तो जो समुद्र में मछुआरे हैं वो तूफान में मारे जाते थे, उनका नाव उलट जाता था, उनके नाव पर पानी चढ़ जाता था, वो मारे जाते थे, मर जाते थे। और जो पानी किनारे आता था वो किनारे वालों को, कोस्टल एरियाज में रहने वालों को भी प्रभावित कर देता था। पता ही नहीं चलता था कि कब बाढ़ आया, कब फ्लड आएगा, कब नहीं आएगा। तो इसको दैवी प्रकोप समझ करके लोग अपने आप को जीते थे। लेकिन जब हम लोग का सैटेलाइट छोड़ा गया अपने देश से, रडार हो गया, तो पता चलने लगा 48 घंटा बिफोर में। जब हम लोग के यहाँ सैटेलाइट्स हो गए, सैटेलाइट जब छोड़े गए, रडार्स हो गए, सैटेलाइट छोड़े गए, तो इससे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनको मालूम होने लगा 48 घंटा पहले ही कि वर्षा होने वाला है, तूफान साइक्लोन आने वाला है। तो उस साइक्लोन से बचने के लिए फिशरमैन्स जो है उनको सूचित कर दिया जाता है, जो कोस्टल एरिया में रहने वाले हैं उनको सूचित कर दिया जाता है, और सबको 48 घंटे के अंदर में सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है, जिससे जान माल की क्षति अभी बहुत कम हो रही है। पहले 1-1 लाख लोग मर जाते थे, आज से 50 साल पहले। बताइए, उस समय जनसंख्या कम थी, उस समय 50,000 1 लाख लोग मारे जाते थे साइक्लोन से। लेकिन अभी जो साइक्लोन आता है तो 2, 4, 10 भी लोग नहीं मर पाते हैं,
नहीं मरते हैं। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का देन है कि इतना संख्या वृद्धि हुई, उस क्षेत्र में और बहुत लोग रह रहे हैं, तब भी कोई जान माल की क्षति नहीं होती है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी का हम लोग को बहुत फायदा हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे टर्नाडो। टर्नाडो तो टर्नाडो जो है यह भी करीब करीब साइक्लोन की तरह होता है, लेकिन अंतर टर्नाडो और साइक्लोन में यही है कि साइक्लोन नीचे से, उसका शुरुआत नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और टर्नाडो का शुरुआत ऊपर से नीचे की, ऊपर से घूमते हुए हवा नीचे तक आती है, उसका बेस होता है। क्या होता है, हम लोग टर्नाडो को जाने। और टर्नाडो पैदा कैसा होता है, कैसे होता है, तो ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म क्लाउड्स जो होते हैं उसी से पैदा होते हैं। और टर्नाडो जो है सो ऐसे घूमता हुआ, एकदम उसी तरह ऐसे घूमता हुआ रहता है, घूमता हुआ है। इसका बेस का साइज जो होता है 1 मीटर टू 1 किलोमीटर डाया रहता है। डाया कितना है, 1 मीटर टू 1 किलोमीटर, कभी कभी मोड़ भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है टॉर्नाडो। इसमें इसका शेप जो होता है फनेल टाइप का शेप रहता है। फनेल, फनेल जानते हैं, जो तेल गिराने वाला जो होता है, तेल एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो एक फनेल लगा हुआ रहता है, इस टाइप का फनेल होता है, जिसमें देखे होंगे, इसमें तेल हम लोग गिराते हैं, ऐसे ढारते हैं और दूसरे बोतल में चला जाता है, तो ये फनेल हुआ, फनेल। तो यही फनेल का शेप में ये दिखाई देता है। फनेल का शेप में, इसी शेप में देख रहे हैं, एकदम फनेल की तरह है कि नहीं, एकदम फनेल की तरह है। एकदम फनेल की तरह है। तो इसमें जो है ये रिवॉल्व करता है, ये रिवॉल्व करता है, और रिवॉल्व करता है जब, जैसे ऊपर में बादल जो है, बादल के जो बादल जो है धरती के वेलोसिटी के चलते घूमने लगता है, घूमते 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 वो धरती तक आ जाता है। और धरती तक जब आता है तो धरती पर ये आकर के यहाँ से जो डेब्रिस है, डेब्रिस में धूल है, कूड़ा करकट है, कोई आदमी पर गया, कोई जीव जंतु पर गया, मान लीजिए कि भैंस गाय पर गया, चाहे कोई गाड़ी पर गया, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी गाड़ी सहित ही इसमें उठ जाता है, गाड़ी सहित इसमें उठ जाता है, चला जाता है, और जा करके दूर फेंक देता है। हम लोग बचपन में थे, तो जब बवंडर उठता था, जब टॉर्नाडो उठता था लैंड पर उठता था, तो लोग बोलते थे कि मत जाओ, भूत है, पटक देगा, मार देगा। तो वो भूत नहीं है, ओरिजिनलिटी है कि वो आसमान में हवा घूमा बड़ी तेजी से, या घूमते हुए वो धरती तक पहुंच जाता है। और धरती तक जब पहुंचता है तो धरती का जो लो प्रेशर एरिया बनाता है, और लो प्रेशर के चलते नीचे का जो डेब्रिस, सैंड, डस्ट, जो कुछ भी रहता है उसको खींच के घुमाता है, और इसका रंग ब्लैक एकदम दिखाई देता है, ऊपर में ब्लैक दिखाई देता है, नीचे भी धूल के चलते ब्लैक ही दिखाई देता है। तो ये हुआ टर्नाडो का गुण। और इससे डिस्ट्रक्शन भी हम लोग जान गए कि क्या कर, ये पेड़ के पास जाएगा, पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा, घर के पास जाएगा, घर के ऊपर यदि टर्नाडो आ गया तो वैसी स्थिति में घर के बाहर तो प्रेशर घट गया, प्रेशर जब घट गया घर के बाहर, तो अब भीतर में प्रेशर ज़्यादा है तो घर ब्लास्ट कर जाता है। कैसे ब्लास्ट करता है, जैसे बैलून को फूंकते हैं, बैलून में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, बाहर कम हुआ तो बैलून ब्रस्ट कर जाता है, वैसे ही घर के भीतर
प्रेशर ज़्यादा है और टर्नाडो के चलते बाहर में प्रेशर कम है तो घर बरस्ट कर जाता है, ये डिस्ट्रक्शन हुआ उसका, तो ब्रस्ट कर जाता है। और टर्नाडो कैसा होता है, कैसे बनता है, इसका हम एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बाल्टी में ले लीजिए पानी, करीब आधा बाल्टी से, बाल्टी में आधा से ऊपर पानी ले लीजिए और उसको धीरे से घुमाइए ऐसे। तो जब घुमाएंगे ना तो देखेंगे कि धीरे 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 नीचे तक खाली जगह हो जाता है, जहाँ नीचे हम हाथ ले जाते हैं ना तो वहाँ पानी नहीं मिलता। तो ठीक उसी तरह का ये टर्नाडो होता है, ये हवा में बना है। हवा के घूमने के चलते यहाँ का प्रेशर घट गया और यहाँ का खाली जगह हो गया, हवा नहीं रहता है तो हवा नहीं रहा, प्रेशर कम रहा तो इस सामान को खींच लेता है। तो हम लोग पढ़ लिए टोर्नाडो क्या है, टोर्नाडो से क्या लॉस है, इतना जान गए। अब इसका प्रोटेक्शन फ्रॉम टर्नाडो कैसे होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम टर्नाडो। टर्नाडो को धूल बवंडर भी कहते हैं, धूल बवंडर। और टर्नाडो समुद्र में भी उठता है और लैंड पर भी उठता है, ये बात हम लोग याद रखें। इसको धूल बवंडर कहते हैं और ये लैंड पर भी होता है और सी में भी होता है। जब ये लैंड पर होता है तो बहुत हानि करता है, सी में रहेगा तो उतना हानि नहीं करेगा, अधिक से अधिक यही ना करेगा, वहाँ के पानी को उठा देगा, उसमें जो जीव जंतु है, मछली है, उसको उठा देगा, फिर पानी में गिर जाएगा। हो सकता है कभी कभी पानी के बाहर भी गिरता है मछली, लोग बोलते हैं कि मछली का वर्षा हो गया, तो वो कैसे होता है, तो वही टर्नाडो उठा, वहाँ का पानी को खींच करके ऊपर ले गया और बहुत ऊपर, और पानी, उस पानी के साथ मछली जो जीव जंतु हैं निकलते हैं, अगर वो दूर जाके कोस्टल एरिया में बाहर फेंका तो दिखाई देगा। तो ये हुआ। तो हम लोग प्रिकॉशन टर्नाडो के समय में क्या लेंगे, प्रिकॉशंस टेकन एट द टाइम ऑफ टर्नाडो। क्या प्रिकॉशन लेंगे जी, सबसे पहले इस प्रिकॉशन का वेलोसिटी वो जो टर्नाडो का वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर आवर होता है, 150 से 300, 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर पर आवर होता है। तो इस स्थिति में जो भी पड़ जाएगा उसको खींच लेगा, ढकेल देगा, कुछ भी कर सकता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग को चाहिए कि वैसे घर में जाएं जो घर नीचे में बना हुआ हो, नीचे मतलब बेसमेंट। टेक शेल्टर इन कहाँ, बेसमेंट। बेसमेंट कहते हैं जो घर जमीन के लेवल से नीचे में बना हुआ रहता है, उसको बेसमेंट कहते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे यदि बेसमेंट वाला घर नहीं है तब क्या करेंगे, इफ नॉट बेसमेंट, इफ नॉट बेसमेंट तब क्या करेंगे, देन जो घर है, जो हाउस है उसका क्लोज, देन क्लोज डोर्स, विंडोज बंद कर देंगे, डोर्स और विंडो को बंद कर देंगे, अब रहेंगे घर में। और क्या करेंगे, डोर्स विंडो को तो बंद कर देंगे। अब ब्लास्ट यदि हो गया तब क्या करेंगे, तो ब्लास्ट होगा तो घर तो टूट जाएगा। तो वैसी स्थिति में हाइड, छिप जाइए, बिलो स्टर्डी, स्टर्डी टेबल। स्टर्डी मतलब मजबूत होता है, मजबूत टेबल के नीचे हाइड हो जाइए, छिप जाइए।
तो जो गिरेगा, डेब्रिस वगैरह घर टूटेगा, ब्रस्ट करेगा, तो उस टेबल के नीचे आप रहेंगे तो टेबल ऊपर सब सामान को रोक लेगा और आप बच जाएंगे। तो इसके नीचे तो छिप गए, अब छिपने के बाद माथा को बचाना है, गर्दन को बचाना है, तो कैसे हाइड होंगे? नील डाउन हो जाएंगे। नील डाउन माने घुटने के बल हो जाएंगे। बी नील डाउन, नील डाउन हो जाएंगे, बी नील डाउन। और क्या करेंगे? एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट कर लेंगे, प्रोटेक्ट हेड एंड नेक फ्रॉम इंजूरी। इंजूरी से बचने के लिए हेड और गर्दन को पर ऐसे हाथ रखेंगे तो बहुत बचा लेगा, ये माथा भी बच जाएगा। और यदि रोड पर हैं, रोड पर हैं और गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी से उतर जाएंगे, गाड़ी से क्या करेंगे? उतर जाएंगे। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल से उतर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? कहीं गड्ढा है उसमें जाकर के यही नील डाउन हो जाएंगे और प्रोटेक्ट आवर नेक फ्रॉम इंजरी एंड गो टू ए डिच। गड्ढे में चले जाएंगे, कहीं गड्ढा जगह होगा। एंड प्रोटेक्ट, एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो इतना कर लेंगे तो हम लोग टॉर्नाडो के प्रिकॉशन हो गया। अब इसी के साथ हम लोग का विंड, स्टॉर्म और साइक्लोन चैप्टर समाप्त होता है। और आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे जैसे ही कोई मेरा लेक्चर जाएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। शेयर कर दें, इससे आपके दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। और पसंद कर देंगे तो हमको भी थोड़ा खुशी होगी कि मेहनत किए हैं तो लोग हमारे लेक्चर को पसंद किए हैं। थैंक यू।